तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग एक ऐसी चीज का यूज पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में परेशान होते हैं, उसका सही यूज नहीं कर पाते, और जिन बच्चों को कुछ हद तक पता भी होता है तो उन्हें लिखने और बोलने और जो सामने लिखा हुआ उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। यानी आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ देयर, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूज ऑफ देयर क्या है? अक्सर देयर के बारे में लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता। और अगर वो चीज नहीं समझ में आई है तो आज मैं आपसे वादा करके जाता हूं, सिर्फ ये पूरा वीडियो आप 5 मिनट का उसका देख लें, आपको मैं ये वादा करता हूं, आप खुद कहेंगे यस सर आई हैव गॉट इट, यानी मुझे समझ में आ गया है। तो बस इसके 2 रूल आपको देखने हैं, मात्र 5 मिनट है। उसके बाद दोस्तों को जरूर शेयर करना, उनको बताना कि यस आई हैव क्लियर द डाउट ऑफ देयर। वैसे देयर नॉर्मली, देयर का मतलब THERE, देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन देयर हमेशा वहां के सेंस में नहीं आता। जब देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह हो जाए तो वो देयर अपने एक लावारिस जैसे दिखने वाले सेंटेंस को एक वारिस के रूप में रखता है, यानी लावारिस को वो वारिस देता है। कैसे देता है, कहां देता है, वो आप सामने देखेंगे। अब आप देखिए पहला यूज क्या है इसका। यूजेस ऑफ फर्स्ट क्या है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी डोयर, डू मीन्स करना और ईयर मीन्स करने वाला, डोयर क्लियर ना हो, यानी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही क्लियर ना हो तो हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते होंगे लिखा होता है एक राजा था, वह बहुत ईमानदार था। 2 सेंटेंस अलग अलग। एक राजा था, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे, जैसे यहां पर लिखा है एक राजा था, राजा था, राजा के लिए आप किंग लिखेंगे, ए किंग वॉज लिख दिया, इतना। अब ए किंग वॉज जो आपका सेंटेंस है, क्या वो इतना क्लियर हो रहा है कि वो एक सेंटेंस का रूप ले ले, एक सब्जेक्ट का रूप ले ले? इन्हीं जैसे सेंटेंस, इन्हीं लावारिस जैसे सेंटेंस को ये यहां पर जो ए का प्रयोग करते हैं, वो एक क्या देयर का प्रयोग करते हैं, वो एक वारिस का काम, वारिस देने का काम करता है। लावारिस जैसे एक किंग वॉज कोई सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस नहीं बनता। अगर आप इस सेंटेंस को सही सब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राजा, कौन राजा, कैसा राजा, कहां का राजा, कुछ क्लियर नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप देयर वॉज अ किंग लिखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एक गरीब आदमी था, अब गरीब आदमी था तो ए पुअर मैन वॉज, इतना ही तो लिखोगे, है ना। इसके अलावा नहीं लिख पाओगे अगर आप सोचे कि इस तरह से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें। लेकिन ए पुअर मैन वॉज, अब वहां पर तो पूरा सेंटेंस खत्म हो गया। वो सेंटेंस थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, ऑड लगेगा, खराब लगेगा। ऐसी कंडीशन में आप देयर वॉज अ पुअर मैन लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ए पुअर मैन वॉज गलत सेंटेंस होता है। आप देखिए कि वॉज लास्ट में आ रहा है, वो किसी भी एंगल से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए काफी नहीं है। तो जब आप देयर वॉज अ पुअर मैन करते हैं तो अच्छा होता है। एक शेर था जो जंगल का राजा था, तो एक शेर का ए लॉयन वॉज कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। आप खुद देखें कि बोलने में खराब लग रहा है। तो शेर कौन था, कैसा था, क्या था, ये कंडीशन नहीं क्लियर हो रही है, तो आप ये काम करें कि देयर वॉज अ लॉयन करें, अच्छा लगेगा। कोई है, अब कोई है तो कोई के लिए एनीवन, समवन कर दो, है के लिए तो समवन इज, एनीवन इज, क्या, कहां, कौन, कब, कुछ नहीं क्लियर हो रहा ना, लेकिन देयर इज समवन करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ है, अब समथिंग इज कोई हमारा सेंटेंस होता ही नहीं है, आपको लिखना होगा देयर इज समथिंग, ये चीज आप लिखेंगे, इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा जो पहला यूज क्या है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी डोयर क्लियर ना हो, करने वाला क्लियर ना हो, क्योंकि राम आम खाता है तो आम को खाने का काम राम कर रहा है, तो राम वहां पर क्लियर सब्जेक्ट है। लेकिन आम खाता है, अब आम खाता है अगर कहें, या अगर ऐसे कह दे एक व्यापारी था, तो एक के लिए ए व्यापारी का मर्चेंट और था के लिए वॉज, ए मर्चेंट वॉज, क्या वही बातें आई कि क्या, कैसा था वो व्यापारी, कौन था व्यापारी, कहां से था वो व्यापारी। तो इसीलिए देयर वॉज अ मर्चेंट करेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत यूनिक लगेगा। तो आप समझ लीजिए, एक ट्रिक है आपके सामने कि जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो सेंटेंस का तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए सेकंड रूल में आते हैं अपने। चलिए हमारा देखिए सेकंड जो रूल है, कुछ उसमें ऐसे कुछ लिखना नहीं, बस आप उसको सुन लें और अच्छे से समझ लें। देखिए रूल जो है वो कहता है कि जब सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन हो और उसके बाद भी कोई सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी दिया हो, तो अब देखिए पहले मैं कंडीशन आपको दिखा देता हूं।
देखिए बीच में ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन है। तो एक बात याद रखना है आपको कि जब सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन हो तो हमेशा याद रखना है कि ऐसी कंडीशन में आप सेंटेंस की शुरुआत देयर से ही करेंगे, तब वो आपका सेंटेंस अच्छा सा हो जाएगा। अब आप खुद सोचें कि अगर आप ऐसे लिखते हैं कि जेब में इन पर्स पैसे थे, मनी वॉज, इन पर्स मनी वॉज, कितना खराब सेंटेंस है। लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप पहले कोशिश करें कि इन जो भी आपका प्रीपोजिशन है उससे पहले वाले दोनों सेंटेंस या पहले वाले सेंटेंस को आप ना लिखें। जब आपको लिखना हो तो करें क्या कि जेब में पैसे थे तो देयर वॉज मनी इन पॉकेट, ऐसे आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। खुद सोचे, इन पर्स इन पॉकेट मनी वॉज, ऐसे बनेगा सेंटेंस, नहीं बन रहा है, बेकार लग रहा है, भद्दा लग रहा है। तो देयर वॉज मनी इन पॉकेट। तो याद रखना है कि जब सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन के पहले वाले सेंटेंस को काट दीजिए, यानी सेंटेंस की शुरुआत आपको उनसे नहीं करनी है, आपको करनी किससे है, देयर से। और देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल दोनों को लेके चलता है। वॉज है तो वॉज लगाओ, वर होगा तो वर लगा देना, इज है तो इज लगाओ, आर है तो आर लगा देना, वो आपके सब्जेक्ट है। अब जैसे बैग में कपड़े हैं तो इन बैग क्लॉथ्स आर, ऐसे नहीं कर सकते ना, तो आप इसको ऐसे लिखें कि देयर आर क्लॉथ्स इन बैग, ये करें आप। छत पर सब लोग हैं तो आप ऐसे लिखें कि देयर आर everyone, there is everyone on the roof कर दीजिए। घर के सामने मंदिर है, यहां से यहां तक आपको काटना था, आप इसको पहले मंदिर है को लिखेंगे। अब मंदिर है तो टेम्पल इज भी लिखना सही नहीं है, ये एक लावारिस जैसा है तो इसको आप वारिस दें। तो देयर इज टेम्पल इन फ्रंट ऑफ हाउस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हाउस। इन फ्रंट का यूज हमेशा नॉन लिविंग चीजों के सामने के लिए होता है, बिफोर का यूज लिविंग चीजों के लिए होता है। गिलास में पानी है, ग्लास में बोलते हो, ग्लास बोला जाता है, वो इंग्लिश का वर्ड है, बाकी हिंदी में गिलास नहीं कहते। तो गिलास में पानी है तो पानी है के लिए वाटर इज करेंगे तब भी गड़बड़ है, या इन ग्लास वाटर इज तब भी गड़बड़ है। ऐसी कंडीशन में आप देयर इज वाटर इन द ग्लास, ये करेंगे आप तो सही है। तो याद रखना है आपको कि जब भी आपके सेंटेंस के बीचों बीच कोई आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं, जितने भी प्रीपोजिशन आप जानते हैं सेंटेंस के बीच में है, तो उसके पहले वाले सेंटेंस को शुरुआत नहीं करनी है। जो भी प्रीपोजिशन है उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लेना है, लेकिन उस सब्जेक्ट को लेने से पहले आपको देयर का प्रयोग करना होगा। वैसे तो देयर का जो यूज होता है, इस देयर की बात मैं करूं तो ये देयर वहां के सेंस में भी होता है, लेकिन वहां के सेंस में तब होगा जब ये प्लेस को दिखाएगा, और जब प्लेस को नहीं दिखाएगा तो देयर का एग्जैक्ट मतलब, वैसे देखिए देयर का एग्जैक्ट कोई मतलब सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेंस को अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव और अच्छा दिखाने, बताने और एक लावारिस सेंटेंस को वारिस के रूप में देने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। आई होप एंड आई विश कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दोस्तों को शेयर करना, उन्हें भी बताना कि भाई यहां पर देयर का यूज मैंने सीख लिया और तुम भी सीख लो। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।